Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। रीजनिंग में घड़ी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि घड़ी के अंदर स्पेशल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे बैंक एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। रीजनिंग में किस प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और घड़ी के अंदर बेसिकली 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो उनका एंगल पूछा जाता है या दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है। तो आपको इस टाइप के कंसेप्ट में आप इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्लॉक घड़ी, तो इसमें किस प्रकार से आता है। एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, इसके अंदर पूछा जाता है आपको। तो कई बार क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब में आपको टाइम गिवन होगा, जैसे कि 5:10 आपको गिवन है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो किसमें से आप घटाओगे, तो सबसे बड़ा आपको कंफ्यूजन होता है। तो 11:60 में से घटाओगे। और आपको अगर सेकंड में देता है, अगर ये 5:10 और 25 सेकंड देता है, तो आप किस प्रकार से घटाओगे इसको। 11:59 और 60 में से आप घटाओगे। तो इसका मतलब ये है कि ये तो क्या है, आवर्स हैं। मतलब ये तो आवर्स हैं यानी घंटे हैं, ये तो घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, मिनट है, तो ये क्या है, मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जो एग्जाम होती है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसके अंदर से कंसेप्ट यहाँ पूछे जाते हैं। और एक इसमें से आपको ये, इसका मतलब क्या होता है, एस फॉर सेकंड होता है। इसका मतलब सेकंड होता है। तो ये घंटे के लिए, ये मिनट के लिए, ये घंटे के लिए, ये मिनट के लिए, सेकंड के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है दर्पण प्रतिबिंब का। पर एक कंफ्यूजन ये होता है आप लोगों को कि आप कई बार टाइम यहाँ पे आ जाता है 13:55 और 5 सेकंड ये आ गया। तो आप किस में से घटाओगे, तो ये घटाओगे आप 23:59 और 60 सेकंड में से घटाओगे। और कभी मतलब 14:15 हुई है, तो ये किस में से घटाओगे आप, 23:60 में से आप घटाओगे। तो इस प्रकार के जो टाइम होते हैं, उनको आप आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करके उस टाइम को उस टाइम टेबल से आपको घटाना होता है। अगर आपका टाइम 11:60 में से मतलब छोटा है, तो आप 11:60 में से घटा सकते हो। और मिनट और सेकंड की अगर बात की जाए, तो उसमें अगर टाइम अगर बात की जाए तो 11:59 और 60 सेकंड में से अगर कम है, तो आप उसमें से डायरेक्टली घटा सकते हो। अगर आपका टाइम इस प्रकार से है, तो आप इन प्रकार की वैल्यू से आप घटा सकते हो। तो ये डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा, आपको एंगल निकालना मिलेगा। आप किसी भी मतलब टाइम का आप एंगल निकाल रहे हो किसी घड़ी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे कोई घड़ी है, यहाँ पे क्या है, घड़ी है। तो ये डायग्राम थोड़ा यहाँ से देख लीजिए। ये डायग्राम, ये घड़ी का डायग्राम है। इस प्रकार की अपनी कोई घड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या है, 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे अपने 3 है, यहाँ पे 9 है। तो इस प्रकार से मैंने इससे पहले इस YouTube चैनल पे आपको वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, तो आप उसको देख सकते हो। तो इस प्रकार के डिफरेंट आपको कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार की जो घड़ी की स्ट्रक्चर होती है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे और फिर 8 है, उसके बाद में 10 है, और फिर यहाँ पे 11 है। इस प्रकार से घड़ी की अपनी स्ट्रक्चर होती है। और प्रत्येक जो घड़ी का जो सर्किल होता है, जो पूरा घड़ी का जो सर्किल है, ये पूरा जितना सर्किल है, ये कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ 12 से और 3 के बीच के अंदर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और ये देखना 9 से लेके 12 तक के बीच में ये भी 90 डिग्री है। और ये इस प्रकार से 6 से लेके 9 तक ये भी, इसमें 90 डिग्री का एंगल है। और ये इसमें 3 से लेके 6 तक इसमें 90 डिग्री का एंगल है। इस प्रकार से क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। इस प्रकार से क्या होता है,
360 डिग्री का होता है। तो आप एक सर्कल में पूरा जैसे घड़ी सर्कल के टाइप की होती है, 360 डिग्री इसमें होते हैं कोण। तो कई बार क्या पूछा जाता है, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल पूछा जाता है। कई बार क्या पूछा जाता है आपको, घंटे की जो सुई दे देते हैं या मिनट की सुई दे देते हैं, उनके बीच में एंगल पूछा जाता है। जैसे 3 और 4 के बीच में आपको कितने डिग्री का एंगल होगा, या एक किसी घड़ी के अंदर टाइम 1:10 हुआ है तो आप उसमें कितना टाइम कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 30 इंटू h माइनस 11/2m। h का मतलब क्या होता है, आवर्स, आवर्स यानी घंटा, ये होते हैं घंटे होते हैं, और m का 4 क्या होता है, मिनट होता है। m का मतलब क्या होता है, मिनट होता है, h का मतलब घंटा होता है। तो इस प्रकार से ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो इस प्रकार के घड़ी में क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट था, और इस प्रकार के वीडियो में यूट्यूब की मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये आपको मैंने बेसिक यहाँ पे बताया। इस प्रकार का यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, और एंगल निकालना यानी कोण निकालना ये पूछा जाता है। एंगल यानी कोण, इस प्रकार से आपको निकालना होता है। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कई बार आपको बुक में इस प्रकार से मिलेगा कि 11/2 मिलेगा इंटू m माइनस 30 इंटू h, तो ये भी आपको मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और ये इस टाइप के जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग कंपटीशन में मान लीजिए पूछे जाते हैं। या जो कोई प्री एग्जाम लगती है, चाहे BSTC एग्जाम, चाहे प्री B.Ed एग्जाम, या और भी कोई एग्जाम लगती है जहाँ रीजनिंग पूछी जाती है प्री एग्जाम के अंदर, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको मैं बेसिक आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपको ये बेसिक जनरल कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। किसी घड़ी में 5:30 हुई है, मतलब किसी घड़ी के अंदर क्या है, 5:30 हुई है। ये तो अपने को आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अपन इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हो दर्पण प्रतिबिंब, तो आप इसमें से 1160 में से आप घटाओगे इसको, क्योंकि टाइम देखना कि 1160 से अगर कम है तो आप 1160 में से घटाओगे। अगर 1160 से टाइम अगर ज्यादा है तो आप किस में से घटाओगे, 2360 में से घटाओगे। अगर इससे टाइम मतलब 1160 से ज्यादा है तो किस में से घटाओगे, 2360 में से आप घटाओगे। कम है तो इसमें से घटाओगे, तो आप इसमें से घटा देना इसको। 530 को आप घटाओगे तो 60 में से 30 जाएंगे तो 30 बचेगा रिमेनिंग। 11 में से 5 निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6, तो 630 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दर्पण प्रतिबिंब निकालते हो। अगर आपको एक एग्जांपल और दे दिया जाए, यहाँ पे एक एग्जांपल और यहाँ पे आपको देता हूँ, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये कोई मान लीजिए अपना एग्जांपल है, किसी घड़ी में 4:35 हुई हैं और 25 सेकंड है। इस प्रकार से ये मतलब किसी घड़ी में अपने को 4 घंटे हैं यहाँ पे, और यहाँ 35 मिनट है, और ये 25 सेकंड है। तो मतलब 4:35 25 सेकंड है। तो ये बताइए कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस टाइम को किस में से घटाओगे, 11, 5, 9 और 60 में से आप उसको लेस कर दोगे, तो 4 और 35 और यहाँ 25, तो 60 में से 25 जाएंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पे बचेगा 35। तो यहाँ तो 35 और 59 में से 35 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 24 बचेगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है। देन आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ इसी के अंदर, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, तो किस प्रकार से और क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हो। तो ये देखना, ये एग्जांपल कंपटीशन में इस प्रकार का एग्जांपल पूछा जाता है। किसी घड़ी में 14 और यहाँ पे 30 मिनट हुई है। ये मतलब आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। किसी घड़ी में 14:30 हुई है। तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। तो किस प्रकार से आपको सोल्व करोगे, 23
और 60 में से आप घटाओगे, 23 आवर्स है, 60 यहाँ पे मिनट्स है, तो इसमें से आप घटाओगे, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। 60 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30, और 23 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 ये बच गए, 3 ये बच गए, 9 बचे यहाँ पे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सोल्व करना होता है। अगर सेकंड का अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे सेकंड की अगर बात की जाए तो मान लीजिए यहाँ पे 20 सेकंड है, यहाँ पे 20 सेकंड इसी एग्जांपल में, तो ये किस प्रकार से आप घटाओगे इसको, तो किस प्रकार से घटाओगे, तो ये यहाँ पे क्या है, ये 59 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 59 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप इसको इसमें से घटाना है, तो इस प्रकार से आप घटा सकते हो। इसी के अंदर एग्जांपल है, 60 में से 20 गए तो कितने बचे 40 बचे, 59 में से गए तो कितने बचे यहाँ पे 29 बचे, और यहाँ पे ये कितने बचे 6 3 9। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से निकाल सकते हो। तो ये इस प्रकार के आपको दर्पण प्रतिबिंब एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी घड़ी का जो टाइम देख के आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, या दर्पण प्रतिबिंब देख के या घड़ी का एक्चुअल टाइम पूछा जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो एक सेकंड टाइप का अपन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करवाते हैं, तो उनका बीच में एंगल फाइंड करना होता है। घड़ी में क्या होता है, एंगल फाइंड करना होता है आपको। तो एंगल किस प्रकार से आप फाइंड करोगे घड़ी के अंदर, देखिए कोई क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, किसी घड़ी में 5:40 हुई है, किसी घड़ी में 5:40, ये तो घंटे को रिप्रेजेंट करता है और ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। किसी घड़ी में 5:40 हुई है, तो बताइए कि इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसी घड़ी में 5:40 हुई, तो इनकी बताइए इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 30 × h - 11/2 × m। तो इस प्रकार ये h किसको रिप्रेजेंट करता है, घंटे को रिप्रेजेंट करता है आपको, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। जैसे 30 × h की जगह 5 रखोगे, 11/2 m मिनट कितनी है 40 है, यहाँ पे 40 है, 2 से काट दो 20 बार जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 150 आएगा, और 11 को 2 से आप इसमें से काटा 20 को इससे करोगे तो कितना जाएगा 11 दूनी 22। इस प्रकार से आप घटा सकते हो। तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर है। माइनस की अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण कभी माइनस डिग्री में नहीं होता है, तो 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और जैसे घड़ी की अगर बात की जाए, तो किसी घड़ी में जैसे कि मैंने बताया था 5:40 है, तो ये 5 है और ये 40 मिनट है, यहाँ पे 40 मिनट है, तो ये टाइम इसके बीच का जो कोण होता है वो 70 डिग्री का। तो ये बताइए 5:40 का मतलब ये होता है कि ये वाली जो सुई है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये कोण आपको फाइंड करना है इतना। तो एक का पता है कि आपको कितना डिग्री का होता है, किसके अंदर 30 डिग्री का होता है, ये पार्टीशन भी 30 का होता है, ये भी 30 का होता है, ये भी 30 होता है। पर्टिकुलर जितने भी जो 1 घंटे के बीच के अंदर कोण होते हैं वो 30 डिग्री का होता है। तो आपको याद रखना है पर्टिकुलर जो 1 घंटे का होता है, जैसे 9 से 10 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का, 10 से 11 के बीच में कितना बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण रचना बनता है। और बाकी जैसे 3 जो है ना, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये टोटल 90 डिग्री इस प्रकार से कोण की रचना करता है। तो इस प्रकार के एग्जाम के अंदर जो कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। बाकी ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि आपको दर्पण प्रतिबिंब दे देता है, कभी आपको एंगल निकालना फाइंड कर देता है, आपको बेसिक कंडीशन, आपको टर्म एंड कंडीशन आपको पता होना चाहिए घड़ी के बारे में। जैसे कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण की रचना करती है, आधा डिग्री कोण की रचना करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है, और घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री के कोण की रचना करती है। तो मैं यहाँ बताता हूँ, घंटे की जो सुई होती है, नोट लगा के आप लिख लेना, यहाँ पे क्या है नोट लगा के आप लिख लेना। घंटे की जो सुई होती है, घंटे की सुई होती है वो क्या करती है, 1 मिनट में
एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण की रचना करती है। आधा डिग्री कोण की रचना करती है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है, और जो भी मिनट की सुई है वो क्या करती है? 1 मिनट में 6 डिग्री कोण की रचना करती है। 6 डिग्री कोण की रचना करती है। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण की रचना करती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की कोण की रचना करती है। तो इस प्रकार से आपको ये बेसिक कंसेप्ट है, इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको ये वीडियो मैंने इसका थोड़ा एग्जांपल आपको लेके एक बार फिर समझाने की कोशिश की है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। घड़ी की अपना टॉपिक है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बेसिक आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो धन्यवाद।